दोस्तों नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्वा लाइन को विस्तार करके आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी। तो दोस्तों जानते हैं नोएडा मेट्रो का विस्तार कहां से कहां तक किया जा रहा है और इसका काम कब शुरू किया जाएगा। नोएडा मेट्रो का विस्तार से कई फायदे होंगे। मुख्य रूप से ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, जिससे लोगों को सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यह दिल्ली से ग्रेटर नोएडा नोएडा वेस्ट तक की यात्रा को भी सरल बना देगा, जिससे यात्रियों को जाम और लंबी दूरी की यात्रा से राहत देगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की यह मेट्रो परियोजना कई वर्षों से लंबित पड़ी है। कई बार इस पर चर्चा हुई है और प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, लेकिन आज तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। सांसद महेश शर्मा ने एक माह पहले संसद में यह भी मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार का ध्यान और आकर्षित किया जा सके। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो की विस्तार को मांग को लेकर डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक तेजपाल नागर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उन्होंने आग्रह किया इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू कराकर लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन की राह पर आसान होगी। इससे लोग बिना जाम में फंसे मेट्रो सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। एक्वा लाइन के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए की बजट तैयार किया गया है। एक्वा लाइन के विस्तार का नया रूट 11 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें करीब 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। एक्वा लाइन के विस्तार से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टरों को भी लाभ होगा। मेट्रो विस्तार के लिए तैयार की गई संशोधित डीपीआर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट 6 माह पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 11 नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन सेक्टर 61 स्टेशन को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को दिल्ली से सीधे ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंचने में आसानी होगी। सेक्टर 61 को इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट के केंद्र सरकार के इस महीने में मंजूरी मिलने की संभावना है। यह प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की आगामी बैठक में रखा जाएगा। अधिकारियों की उम्मीद है कि इसकी लागत 500 करोड़ रुपए से कम होने के कारण यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही स्वीकृत हो जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह नया रूट नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार होगा, जो वर्तमान में नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो मेट्रो स्टेशन तक संचालित है। विस्तार के तहत मेट्रो अब डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक जाएगी। सबसे खास बात यह है कि बोड़ाकी में एक बड़ा मेट्रो स्टेशन विकसित किया जाएगा, जहां पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी स्थापित किया जाएगा। एमएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी, सबसे पहले डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। यदि टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी हो जाती है तो अगले 2 से 3 महीनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। पूरे प्रोजेक्ट को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बोड़ाकी रूट को स्वीकृति मिलने के बाद सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक नए रूट की भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो विस्तार पर भी कार्य शुरू किया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं को पूरा होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आवाजाही में बड़ा बदलाव आएगा। नोएडा मेट्रो की विस्तार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को दिल्ली और अन्य आसपास के क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे सड़कों पर यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा और तेज मेट्रो का कनेक्शन मिलेगा। इस परियोजना से ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को जाम में फंसने से राहत मिलेगी। यह नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसे जल्द ही मेट्रो के केंद्र सरकार के इस महीने में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है और इसे जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसकी क्या अपडेट आती है। मिलते हैं अगली और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।